नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बोलने वाला, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। क्लीन अप मार्शल जहां उनको खड़ा होना चाहिए वहां तो खड़े होते नहीं हैं, और वसूली का नया फंडा करने के लिए ये आज़ाद मैदान, इसके आगे ठीक आज़ाद मैदान है, उस आज़ाद मैदान की गलियों में खड़े हुए हैं। यानी जो लोग मिट्टी में थूकते हैं उनको भी पकड़ पकड़ के ये लोग पैसा वसूलते हैं। क्लीन अप मार्शल यानी ये बेईमानी का फंडा, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में ये बेईमानी का फंडा ही इतना मजबूत तरीके से अपनी जड़ें जमा चुका है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा लगता है कि इसमें शासन प्रशासन पूरा मिला हुआ है और जनता को परेशान करने के लिए, हैरान करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाता है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर इन अपने स्वच्छता अभियान जो अपने कमांडो हैं उनको खड़ा वहाँ होना चाहिए। तो ये आज़ाद मैदान के भीतर जो गली जाती है वहाँ पर खड़े होते हैं और सीधे साधे लोगों को पकड़ने का काम करते हैं। क्लीन अप मार्शल इनका नाम है। ये काय के क्लीन अप मार्शल हैं? ये वसूली मार्शल है। सीधे सीधे जहाँ खड़ा होना चाहिए वहाँ खड़े नहीं होते हैं, और जनता बेचारी है, जनता इतनी तकलीफ में है, फिर भी ये लोग बेईमानी करके उनको फंसाते हैं और उनसे लूटते हैं। इनका बस नहीं चलता है, जहाँ इनको खड़ा होना चाहिए वहाँ खड़े नहीं होते हैं, सीधे साधे लोगों को फंसाते हैं ये क्लीन अप मार्शल। बीएमसी का फंडा हमें समझ में नहीं आता आखिर फंडा है क्या। जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर क्लीन अप मार्शल नहीं है, और जहाँ पर लोग दबंग हैं वहाँ पर क्लीन अप मार्शल नहीं है। लेकिन ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर लोग डरते हैं और पैसा देते हैं। मुंबई का बहुत बुरा हाल है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर जाइए, वहाँ पर फेरी वालों ने पूरा कब्जा कर रखा है। वो थूक थूक के गंदा करते हैं, और एक भी क्लीन अप मार्शल उनसे वसूली नहीं करता है। क्यों वसूली? इसलिए नहीं करेगा कि सब मिलकर उनको मारेंगे, और इतना मारेंगे कि बिल्कुल नंगा दौड़ा देंगे। तो इतने कायर लोग हैं यहाँ के लोग, कुछ समझ में नहीं आता है। काय के क्लीन अप मार्शल फेरी वालों का अड्डा है, वो थूक थूक के गंदा कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। वहाँ पर एक भी क्लीन अप मार्शल नहीं है और आम जनता को परेशान करते हैं। मेरा तो ये सरकार से विनती है, ये सब झंझट हटाइए। और लोग क्यों थूकते हैं, पान गुटखा खा के थूकते हैं, आप उन पर अंकुश लगाइए। ये क्लीन अप मार्शल सिर्फ वसूली वाले हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। मेरी सरकार से विनती है बार बार, जनता को अगर ज़्यादा हैरान करेंगे तो क्रांति आएगी नए विषय के अंदर। लोग सड़कों पर उतरेंगे क्योंकि आप हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं। बहुत विषय खतरनाक विषय हो चुका है। आप ना महंगाई पर ध्यान देते हैं, ना आप ड्रग्स के कारोबार पर ध्यान देते हैं, आप उल्टे सीधे कामों पर ध्यान देते हैं जो पब्लिक को हैरान करते हैं। कमाल कर दिया। क्लीन अप मार्शल का काम क्या है आखिर? काम क्या है? ये भी वसूली बाज हैं एक नंबर के। खड़े हो जाते हैं आज़ाद मैदान के अंदर जहाँ पर कोई लेना देना नहीं, सफाई की जहाँ पर इनको व्यवस्था करनी चाहिए वहाँ पर ये लोग जाते नहीं हैं और वसूली करते हैं आदमी से। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जाइए या आप चर्च के नीचे बुहारी पर जाइए, वहाँ पर जो फेरी वालों का कब्जा, सबसे ज़्यादा थूक थूक के वही गंदा करते हैं, और ये निकम्मे लोग वहाँ पर नहीं जाते क्योंकि इन्हें पिटने का डर रहता है। तो काय के हैं ये मार्शल? काय के हैं? नाम मात्र के मार्शल है, वसूली मार्शल है। ये है वसूलीबाज मार्शल। क्लीन अप मार्शल के नाम पर वसूली शुरू हो चुकी है, लोगों को हैरान किया जा रहा है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, इनके कांड पर ध्यान देना चाहिए, और जहाँ पर ज़रूरत है सफाई की वहाँ पर खड़े नहीं होते। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को अड्डा बना रखा है फेरी वालों का, जबकि वो वर्ल्ड हेरिटेज में, वहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, सब वसूली कार्रवाई होती है। वसूली पूरा गंदा करके रख गया, लोगों को परेशानी होती है निकलने में। जो बाहर के लोग हैं वो कैसे जाएंगे, इस बात पर गौर नहीं किया जाता है। अब मज़े की बात, नेता तो गाड़ियों में घूमता है, इसलिए नेता को नहीं मालूम कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की हालत क्या हो चुकी है, आदमियों को कितना परेशानी होती है निकलने में। नेता प्लेन से जाता है, हर जनता के ठिकाने पर इन फेरी वालों ने कब्जा कर रखा है। अब फेरी वालों का कब्जा कहाँ पे नहीं है? मंत्रालय के बाहर फेरी वालों का कब्जा नहीं है, बीएमसी के बाहर फेरी वालों का कब्जा नहीं है, राजभवन पे फेरी वालों का कब्जा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राजनेता निकलते हैं, नेता निकलते हैं वहाँ पर। जबकि नेता कहता है हम देश के सेवक हैं। ये गुंडागिर्दी है सरासर, और कानून को गलत दिशा में ले जाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा, जनता को नोचेगा। आप इस पर संज्ञान लीजिए, और जो क्लीन मार्शल हैं उनको उनका कर्तव्य सिखाइए कि आपको कहाँ पर बैठना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, और जनता से नाजायज वसूली ना करें। इन क्लीन अप मार्शल ये काय के मार्शल हैं? ये भी वसूली मार्शल बन जाएंगे धीरे धीरे। जहाँ पर लोग थूक रहे हैं वहाँ पर ये खड़े नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर गुंडे बदमाश हैं, इसलिए वो लोग उनसे वसूली कर नहीं सकते, वो इनको मारेंगे, इनसे वसूली कर लेंगे। तो काय के क्लीन अप मार्शल?
बम्बई को बदनाम करने का षड्यंत्र जारू है हमारे नेताओं के द्वारा। ये मुंबई माया नगरी थी, ये बम्बई मेरी जान थी, अभी हो चुकी है बम्बई फेरी वालों की नगरी, बम्बई थूकने वालों की नगरी। बड़ा शर्मनाक विषय है। मैं हूँ रविंद्र जैन। कार्यशैली पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जनता को बेवजह हैरान ना किया जाए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आप इन नेताओं पे अगर नकेल नहीं कसेंगे तो देश को बेच खाएंगे, ये सच है। मैं हूँ रविंद्र जैन मुंबई से। जय हिंद।